यह विलोब्रुक के छोटे सुरम्य शहर में शरद ऋतु की एक ताज़ा दोपहर थी। लाल, नारंगी और सुनहरे रंगों से रंगी पत्तियां हल्की हवा में सरसरा रही थी और हवा ताज़ी पके हुए सेब पाई की मीठी सुगंध से भर गई थी। इस रमणीय पड़ोस में जिज्ञासु बच्चों का एक समूह एक ऐसे साहसिक कार्य पर निकल पड़ा जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कद्दू पैच रहस्य। एला, एक उत्साही लाल बालों वाली, जिसके गालों पर झाइयां बिखरी हुई थी, झुंड की नेता थी। उसके सबसे अच्छे दोस्त मैक्स, लिली और ओलिवर उन रहस्यों का पता लगाने के लिए समान रूप से उत्सुक थे जो अक्सर उनके आकर्षक छोटे शहर में छिपे रहते थे। आज उनका गंतव्य एक कद्दू का टुकड़ा था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, जो विलोब्रुक के जंगल के किनारे पर स्थित था। कद्दू का टुकड़ा उन सभी से अलग था जिनका उन्होंने कभी सामना किया था। सामान्य कद्दुओं के बजाय इन कद्दुओं में शरारती मुस्कुराहट और चमकती आंखें थी जो बच्चों की हर हरकत का अनुसरण करती प्रतीत होती थी। एला कभी भी किसी रहस्य से दूर नहीं भागती थी, बात करने वाले कद्दू के पास जाने वाली पहली थी। नमस्ते, उसने कहा। उसकी आवाज जिज्ञासा और उत्साह के मिश्रण से कांप रही थी। कद्दू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, नमस्ते युवा साहसी। आप मंत्रमुग्ध कद्दू पैच, जादू और आश्चर्य की जगह पर पहुंच गए हैं। इससे पहले कि मैक्स बोलता, मंत्रमुग्ध हो गया। यह अविश्वसनीय है। कद्दू इस क्षेत्र में एकमात्र जादुई प्राणी नहीं थे। जल्द ही बच्चों ने खुद को दोस्ताना भूतों से घिरा हुआ पाया जो कद्दुओं के बीच खूबसूरती से तैर रहे थे। भूतों में से एक, कैस्पर नामक एक उत्साही आत्मा ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह और उसके वर्णक्रमीय मित्र मंत्रमुग्ध कद्दू पैच के संरक्षक थे। कैस्पर ने बच्चों को पैच के माध्यम से आगे बढ़ाया, जहां प्रत्येक कद्दू का अपना अनूठा व्यक्तित्व और प्रतिभा थी। उनकी मुलाकात सबसे बुद्धिमान कद्दू विंस्टन से हुई, जो शहर के बारे में ऐसे रहस्य जानता था जो कोई और नहीं जानता था। फिर बेला थी, नाचता हुआ कद्दू, जो शालीनता से घूमता और घूमता था, जो देखने वाले सभी लोगों में खुशी फैलाता था। उनका सामना कद्दू शेफ ऑस्कर से भी हुआ, जो सबसे स्वादिष्ट कद्दू पाई और गर्म सेब साइडर बनाता था। जैसे ही दिन शाम में बदल गया, बच्चे और उनके नए कद्दू और भूत दोस्त अलाव के चारों ओर बैठ गए। उन्होंने गाने गाए, कहानियां साझा की और तब तक हंसे जब तक कि उनके पेट में दर्द न हो गया। यह गर्मजोशी, दोस्ती और उस तरह के जादू से भरी रात थी जो केवल शरद ऋतु के दिल में ही पाई जा सकती है। जैसे ही बच्चे थकावट का बोझ महसूस करने लगे, कैस्पर प्रकट हुए। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, अब घर वापस जाने का समय हो गया है। लेकिन याद रखें, जब भी आपको अपने जीवन में थोड़े से जादू की आवश्यकता होगी तो यह कद्दू का टुकड़ा हमेशा यहाँ रहेगा। हार्दिक अलविदा के साथ बच्चों ने मंत्रमुग्ध कद्दू पैच छोड़ दिया। उनके दिल कृतज्ञता और आश्चर्य से भरे हुए थे। जब वे जंगल से वापस चले तो उन्हें पता था कि कद्दू पैच रहस्य एक यादगार स्मृति होगी जिसे वे जीवन भर अपने साथ रखेंगे। वर्षों बाद जब वे बड़े हो गए, एला, मैक्स, लिली और ओलिवर अपने बच्चों के साथ विलोब्रुक लौट आए ताकि उन्हें मंत्रमुग्ध कद्दू पैच और दोस्ताना भूतों से परिचित कराया जा सके जो अभी भी इसे घर कहते हैं। और शरद ऋतु के जादू के गर्म आलिंगन में पीढ़ियां एक साथ आएंगी, नई यादें बनाएंगी और कद्दू पैच रहस्य के स्थायी आश्चर्य का जश्न मनाएंगी।
हेलो, इस कैसे में ध्वनि है, आप इसे पसंद उम्मीद है।